बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। प्रीवियस हमने मीडियन और अल्नर नर्व को स्टडी किया कि उनका ओरिजिनेशन क्या है, उनका इनर्वेशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है। तो वो हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रेडियल नर्व। मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को पढ़ेंगे, कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वन बाय वन नर्व, क्योंकि ताकि हमें उसकी इनर्वेशन और उसका फंक्शन क्लियर हो। और क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी किसी भी नर्व के डैमेज के एमसीक्यूज हल करने के लिए। क्योंकि अगर आपको इनर्वेशन और फंक्शन पता होगा तो आपको जैसे वो सिम्टम बताएगा कि इस क्वेश्चन में जो है ना, ये नर्व लॉस हो रही है या ये फंक्शन लॉस हो रहा है, तो कौन सी नर्व आएगी, और अगर किसी नर्व का डैमेज है तो कौन सा फंक्शन लॉस होगा। तो मतलब किसी भी हवाले से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें रेडियल नर्व की, तो ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमें ओरिजिन का पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इनर्वेशन का पता होना चाहिए, और थर्ड पे फंक्शन का। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी इनर्वेशन देख लेते हैं कि किन मसल्स को या कौन से कंपार्ट को या कौन से एस्पेक्ट्स को ये इनर्वेट करती है। तो इसकी इनर्वेशन हमारे पास तीन पोर्शन में होती है। ठीक है, एक हमारे पास पोस्टीरियर आर्म में होती है, पोस्टीरियर आर्म। दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर फोर आर्म, पोस्टीरियर फोर आर्म। थर्ड हमारे पास डोर्सम ऑफ हैंड को ये इनर्वेट करती है, डोर्सम ऑफ हैंड को। तो ये तीन इनर्वेशन आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? इसका फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द रेडियल नर्व। अब फंक्शन अगर हम देखें तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये हमारे पास क्या करवाएगी? एक्सटेंशन करवाएगी एल्बो जॉइंट की, एक्सटेंशन करवाएगी रिस्ट जॉइंट की, और ये जो हमारा डोर्सम और हैंड है, इसको ये सेंसरी इनर्वेशन देगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर वन क्या फंक्शन है इसका? एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। नंबर टू, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट। नंबर थ्री क्या करेगी? डोर्सम ऑफ हैंड को सेंसरी इनर्वेशन देगी। डोर्सम ऑफ हैंड को क्या करेगी? ये सेंसरी इनर्वेशन देगी। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन इसके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट नंबर पे रीजन इनर्वेशन फंक्शन। अब हमें पता होनी चाहिए कि किस किस पैथोलॉजी या किस ज़रिए इनकी इंजरी हो सकती है। सो वी कैन कॉल्ड इट काजेज़ ऑफ द इंजरी, कि काजेज़ ऑफ इंजरी क्या होंगी। ठीक है, नंबर वन पे हमारे पास इसके हमने ओरिजिन से याद रखना है कि अगर ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ये नर्व ओरिजिनेट हो रही है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डैमेज ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस होगा, तो सारी बात है ये नर्व डैमेज होगी। ठीक है, तो फर्स्ट काज इसकी है पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड नंबर पे आती है इसकी ट्रॉमा। ऑब्वियसली ट्रॉमा तो हर में मस्ट है ना, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से हमारी कोई भी इंजरी हो सकती है। नर्व कोई इंजर हो सकती है, कोई मसल इंजर हो सकता है। सम टाइम मोस्टली जो है ना हमारी नर्व इंजरी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पीछे पढ़ा मीडियन और अल्नर नर्व में कि हमारे पास मीडियन नर्व में जो क्या होता था, लेटरल सुप्राकोंडाइलर जो है वो फ्रैक्चर होता था ह्यूमरस का। उसके बाद हमने पढ़ा अल्नर नर्व को। अल्नर नर्व में हमारे पास क्या होता था कि मीडियल एपिकोंडाइल का डैमेज होता था या फ्रैक्चर होता था। ठीक है, इसमें हमारे पास मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है इसकी काज में। नंबर फोर पे एक और काज आती है कि उस अल्नर नर्व में अल्ना होती है, मिड अल्नर नर्व पास हो रही है मीडियम साइड से, और वो मीडियल एस्पेक्ट्स को ही सप्लाई देती है। फॉर एग्जांपल हाइपोथिनार की बात कर लें, या हमारे पास मीडियल वन हाफ फिंगर की बात कर लें जिसको वो सप्लाई दे रही थी। ठीक है, और अगर इसकी बात करेंगे रेडियल नर्व, इसमें लेटरल एपिकोंडाइल
का फ्रैक्चर होगा, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, आपको याद रखनी होंगी। जैसे हमने पीछे अल्नर नर्व में क्या होता था फ्रैक्चर, मीडियल एपिकोंडाइल और फ्रैक्चर होगा तो कौन सी नर्व डैमेज होगी, अल्नर नर्व। अगर हम मीडियन नर्व की बात करें तो मीडियन नर्व में लेटरल सुप्राकोंडाइलर जो फ्रैक्चर होता है वो करवाता है नर्व को डैमेज, मीडियन नर्व को। रेडियल में ये दो चीज़ें, मिड शाफ्ट और लेटरल एपिकोंडाइल। उसके बाद लास्ट इसकी काज है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन में आती होती है, इसको हम कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी। सैटरडे नाइट पॉलिसी इट मीन कि आप पार्टी वार्टी करके जो है थके होते हो सैटरडे नाइट को, ठीक है, तो उसमें जो पॉलिसी होती है हमारे पास वो रेडियल नर्व को डैमेज करती है। ठीक है, सैटरडे नाइट पॉलिसी मीन इन विच कि हम एक ही साइड पे सो जाते हैं और बाजू हम सर के नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और सारी रात हमें होश नहीं होता क्योंकि हमने पार्टी शार्टी की होती है, थकन होती है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास ये नर्व का डैमेज होता है और उसकी वजह से हमें जो भी सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो मैंने प्रीवियस नर्व्स में भी आपको बताया है कि क्लिनिकल फीचर उसके फंक्शंस के हिसाब से होती हैं, कि अगर उसका कोई क्लिनिकल फीचर है, उसका फंक्शन हमें अगर पता होगा, ये चीज़ पता होगी, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है। सो क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें, क्लिनिकल फीचर की, तो ये किससे कोरिलेट करते होते हैं, फंक्शन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस नर्व का डैमेज हो गया, क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, पहले लॉस होगी एक्सटेंशन ऑफ एल्बो 100% ओके, क्योंकि एल्बो को एक्सटेंशन करना इसका फंक्शन है तो वो लॉस हो जाएगी। देन एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट जॉइंट, देन क्या होगा हमारे पास, इसमें लॉस आ जाएगा डोर्सम ऑफ हैंड की सेंसरी इनर्वेशन ब्लॉक हो जाएगी या लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है, फेवरेट एमसीक्यूज है एवरी एग्जाम का, कि रिस्ट ड्रॉप किस नर्व के डैमेज की वजह से होता है, रिस्ट ड्रॉप ड्यू टू विच नर्व डैमेज। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कौन सी डैमेज होगी नर्व, रेडियल नर्व, ये हम पढ़ रहे हैं जिसको। ठीक है, रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता होता है, ये आप नोट आउट कर सकते हैं। सेकंड हम शॉर्ट व्यू देख लेते हैं कि लोअर ट्रंक की लेजन हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास लोअर ट्रंक लेजन। ठीक है, इसका हम शॉर्ट व्यू देखते हैं। लोअर ट्रंक लेजन में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास दो नर्व जाती हैं, अल्नर और मीडियल, जो हमने पीछे सेपरेट पढ़ी हैं, वो दोनों नर्व का लॉस होता है इसमें, लॉस ऑफ अल्नर प्लस मीडियन नर्व। ठीक है, तो इसका जो पॉलिसी आएगी वो कौन सी पॉलिसी होगी हमारे पास, क्लम्प की पॉलिसी, क्लम्प की पॉलिसी। गाइस यही इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने सीधी सीधी बातें नहीं करनी, आपको ऐसे पता होना चाहिए कौन सी पॉलिसी है या कौन सा सिंड्रोम। जैसे हमने पीछे पढ़ा कार्पल टनल सिंड्रोम, ग्वाइन कैनाल सिंड्रोम्स, अर्ब डुचने पॉलिसी, ये चीज़ें आनी है एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट नहीं उन्होंने आपसे पूछ लेना कि जी ह्यूमरस के पार्ट बताओ। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल को रिलेट, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से आती होती हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो हमारे पास ट्रॉमा होती है मोस्टली काज, क्योंकि इंजरी हमेशा ट्रॉमा में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो दो इसके क्लिनिकल फीचर हैं। नंबर 1 के कंप्लीट रिस्ट ड्रॉप होता है इसमें, कंप्लीट रिस्ट ड्रॉप होता है। नंबर 1 ये चीज़ आ गई। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट क्ला हैंड होता है। ठीक है, कंप्लीट क्ला हैंड, क्योंकि इसमें दोनों नर्व जाएंगी, कंप्लीट क्ला हैंड होगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। उसके बाद एक छोटी सी नर्व है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, वो मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस में भी पढ़ाई है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में कौन से रूट से ओरिजिनेट होती है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसका पहले हम देखते हैं ओरिजिन देन फंक्शन, इनर्वेशन देन फंक्शन, उसके बाद इसके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन हमने इसको पढ़ा ब्रेकियल प्लेक्सिस में, आप देख सकते हैं पीछे जाके, ये हमारे पास 3 रूट से बनती, C5 C6 C7 जो रूट है ना वो इसके ओरिजिन होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम C5 C6 C7। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी इनर्वेशन की बात करें कि कौन से स्ट्रक्चर को ये इनर्वेटेड करेगी, इनर्वेट करेगी जो हमारे पास सेरेटस एंटीरियस मसल को, किसको करेगी, सेरेटस एंटीरियर मसल।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम टाइम पूछ लेते हैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व किस मसल्स को इनर्वेट करती है या किस मसल को इनर्वेशन देती है? तो सेरेटस एंटीरियस मसल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ठीक है, कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व का फंक्शन क्या है। ये हमारे पास क्या करती है, स्टेबल करती है स्कैपुला को। तो स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला, स्टेबलाइजिंग द स्कैपुला, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल फ़ीचर क्या होंगे, इसके क्लिनिकल फ़ीचर हमें पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मेन पॉइंट बताऊंगा सिर्फ आपको, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है। उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट है कि इसमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या होगा, विंग्ड स्कैपुला, जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए आपने आंखें बंद करके लॉन्ग थ्रेसिक नर्व का सोचना है। इसमें क्या हो जाएगा, विंग्ड स्कैपुला, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब इसमें मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी है जो कि हमारी थ्रेसिक नर्व को डैमेज करती है, ठीक है, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व को? तो हम ब्रेस्ट सर्जरी करते होते हैं जिसको हम मास्टेक्टोमी कहते हैं, ठीक है, मास्टेक्टोमी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको ये हम करते होते हैं। तो इसके दौरान जो नर्व सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व डैमेज होती है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होती है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिम्टम्स में वो आपको 100% विंग्ड स्कैपुला बताएगा, तो आपने लॉन्ग थ्रेसिक नर्व का सोचना है। उसके बाद अगर वो कह दे कि एक पेशेंट की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, ठीक है, उसके बाद कौन सी नर्व, से बहुत बहुत ये डिफरेंट है, ये आपको डिफरेंटली पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से हमेशा एक एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है यार ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है, उसके बाद इनर्वेशन क्या है, सेरेटस एंटीरियस मसल है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग करती है स्कैपुला को, ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या है, विंग्ड स्कैपुला, और कौन सी सर्जरी के बाद मास्टेक्टोमी, ब्रेस्ट सर्जरी कोई भी होगी, मतलब ब्रेस्ट सर्जरी होगी उसके बाद जो नर्व डैमेज होगी वो लॉन्ग थ्रेसिक नर्व होगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं।